जो हमारे पीटीआई के लीडर्स हैं वो रोपोश है, इंशाल्लाह ताला वो अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे। जैसे इमरान खान आया, मैं पता नहीं क्या उसको पर्द लग गया कि वो उड़ने लग पड़ा, रुपया मिट्टी में मिल गया, ग्रोथ रेट खत्म होकर रह गई, IMF अपनी शर्तों पे आया, दोबारा उसको लाया उन्होंने, और फिर पाकिस्तान का जो हाल है वो आपने अच्छी तरह देखा। आइन टूटता है तो जजेस आगे बढ़ के हार बनाते हैं आइन तोड़ने वाले को, उसको अपना लेजिटिमेसी भी देते हैं उसको। एक कत्ल हुआ, कत्ल शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, और कातिल कौन था? आमिर जियाउल हक था। कातिल लाहौर हाई कोर्ट की वो जज साहिबान थे, कातिल वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान थे, वो वकला, वो सियासतदान, वो ब्यूरोक्रेट्स जो सहूलतकार बने थे, वो तमाम के तमाम हमारे कायद अवाम के कातिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अब इलेक्शन में कोई डाउट नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फर्म है, और आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हल्काबंदी के केस में डिक्लेयर किया कि अब इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन के अंदर भी तैयारियां धड़ाधड़ चल रही हैं और वहां पे भी अब कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज के दिन एक अजीब वाकया हुआ जिसने दोबारा सूरत हाल को रीशेप कर दिया या शेक करके रख दिया। वो वाकया यह है कि पाकिस्तान की दोनों बड़ी बार्स ने, पाकिस्तान बार कौंसिल ने और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, दोनों ने एक एलामिया जारी किया और उसमें उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब से कहा कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा सकते, लिहाजा आपको फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए, और अगर आप मुस्ताफी नहीं होते तो फिर दोनों वकला की बॉडी से कन्वेंशन बुलाएंगी और कन्वेंशन बुलाने के बाद वकला तहरीक चलाई जाएगी पाकिस्तान के अंदर। अब सवाल यह है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर इस दबाव में आके इस्तीफा दे देते हैं तो क्या इलेक्शन हो सकेंगे? क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर के बगैर मुमकिन नहीं है, और इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए कौमी असम्बली का होना जरूरी है, प्राइम मिनिस्टर का और अपोजिशन लीडर का होना जरूरी है, और फिर ही उन्हीं को तैनात किया जा सकता। तो ये जो एक क्राइसिस वकला ने पैदा किया है, अब क्या इसके बाद कोई इलेक्शंस हो सकेंगे या नहीं होंगे, ये डाउट पैदा हो गया जो ज़ाहिर वकला की तरफ से आया। तो ये डाउट हमारा आज के प्रोग्राम का इशू है और हम कोशिश करेंगे कि किसी न किसी कंक्लूजन की तरफ आ सकें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हारून रशीद, ये वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार कौंसिल के, और इन्हीं के ये ऑर्डर हैं जो इस वक्त आपको थोड़ी देर में स्क्रीन पे भी नजर आएंगे, और इसमें हारून रशीद साहब का नाम जो है पहली सतर में है, पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ इनका ताल्लुक है। और जहांगीर जदून साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर वकील हैं, और सेनेटर मौला बख्श चांडी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। हारून साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो आपकी तरफ से मुतालबा है ये बहुत ही हैरान कुन है। आप ये कहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन भी होने चाहिए और इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील भी होना चाहिए। अब इलेक्शन कमिश्नर अगर मुस्ताफी हो जाता है तो मुझे बताएं कि 8 फरवरी को इलेक्शन कैसे होंगे? सबका ख्याल ये है कि अब आप इलेक्शन को मुअत्तल करवाना चाहते हैं, मुलतवी करवाना चाहते हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा तो पहले से स्टांस यही था कि इलेक्शन इन टाइम हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। इलेक्शन रुकवाने की हद तक या उसमें रुकावट डालने की हद तक हमारा कभी भी ये एजेंडा ही नहीं रहा। अब भी हमारा यही है कि इलेक्शन, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने भी डेट दे दी है, इलेक्शन इन टाइम जरूर होने चाहिए। लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ये थे कि जो डिलिमिटेशन हुई है और सीट्स के हवाले से हुई है, वो अब गुजरांवाला में देखें कि पॉपुलेशन कम है, सीट ज्यादा है। झेलम में देखें तो पॉपुलेशन उतनी ही है जितनी हाफजाबाद की है, और हाफजाबाद में 1 सीट है और झेलम में 2 सीट है। ये हमने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए थे कि ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से इन चीजों पर गौर नहीं किया गया। इसी तरह हरीपुर है, उसमें 14 लाख की आबादी है, वहां पे 1 सीट है। अच्छा ये बताएं, आप इलेक्शन 8 फरवरी को चाहते हैं या नहीं चाहते? जी जी बिल्कुल सर। और आप ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी इस्तीफा दे दें? नहीं, हमने तहफ़्फ़ुज़ात उन पर जाहिर किए। ठीक नहीं, आपकी तरफ से तो सर ये देखें, आपने कहा है शुड गो होम। नहीं, हमने ये नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शुड गो होम एज अंडर हिम फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन विल इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल आर नॉट पॉसिबल। सर ये दूसरी तरफ से और आपकी तरफ से भी ये मुतालबा है सर, मिलता जुलता? हमारी तरफ से उनको हटाने का नहीं है, हमने सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ात दायर किए और हमने कहा है उनकी मौजूदगी में ऐसा अब इलेक्शन अगर वो ये नहीं कर सके सीट्स के मुताबिक,
पॉपुलेशन के मुताबिक सीट्स नहीं कर सके, तो उनके होते हुए ये इलेक्शन हमने खदशा जाहिर किया है, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि इलेक्शन रुके। तो अब अगला सवाल हारून साहब, वैसे तो असद रजा पाशा साहब हमारे पास तशरीफ ले आए कि आपके नाम के साथ उनका नाम भी है और इनसे भी डेफिनेटली सवाल हम करेंगे कुछ, लेकिन अब सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि हल्का बंदियां दोबारा की जाएं, तो अब अगर हल्का बंदियां दोबारा की जाएंगी तो 8 फरवरी को इलेक्शन कैसे होंगे फिर? नहीं, अब तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हो चुका है, तो हल्का बंदियां मेरा नहीं ख्याल को होंगी। हम ये भी नहीं कहते, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ चुका है कि इलेक्शन में किसी किस्म की रुकावट ना हो, और हम किसी किस्म की रुकावट नहीं बने। जी ठीक, हारून साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चांडी साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर ये फरमाइएगा कि एक बड़ी दिलचस्प सवाल पैदा हो गई है और इसमें सिंध बार एसोसिएशन जो है उसकी तरफ से भी, सिंध बार कौंसिल की तरफ से भी मुतालबा आ गया और जाहिर है वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, तो अब कोई पार्टी तो मुतालबा नहीं कर रही, ना आप मुतालबा कर रहे हैं, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है, लेकिन वुकला की तरफ से ये मुतालबा आ गया, तो ये अजीब सी बात नहीं लगती सर? ये है बड़े कमाल की बात कि जिनको इंतखाबात लड़ना है वो इंतखाबात लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो इंतखाबात की मुखालफत नहीं कर रहे। जिनको इंतखाब लड़ना नहीं है वो एक आईनी कानूनी बातें निकाल के बैठे हैं। उनको हक पहुंचता है, भारत पाकिस्तान के शहरी हैं, जो चाहे वो करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, काजी साहब ने जिस अंदाज से ये आर्डर पास किया है और उस आर्डर के बाद जो बातें की हैं कि इशारन किनायन भी इंतखाबात के रोकने की बात की जाएगी तो वो जुर्म होगा। अब इतनी सारी सूरत हाल के बाद मुझे तो बात करने में भी घबराहट महसूस हो रही है कि मैं ऐसे कहूँ कि इंतखाबात मुलतवी होंगे। मैं समझता हूँ इंतखाबात हो जाएंगे। जहां तक तहफ़्फ़ुज़ात की बात है, तहफ़्फ़ुज़ात कौन से इंतखाबात है जिसमें तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हुए हैं? कभी सिस्टम पे तहफ़्फ़ुज़ात हुए हैं, कभी इंतखाबात कराने पे हुए हैं, कभी वो हमें जो आरोप मुकर्रर करते हैं DRO उन पे एतराज हुए हैं। एतराज तो होते रहते हैं। एक भी पाकिस्तान की इलेक्शन नहीं जिसमें किसी न किसी तबके के इदारे के तहफ़्फ़ुज़ात। लेकिन चांडी साहब, पाकिस्तान में कोई एक भी ऐसा इलेक्शन नहीं था जिससे पहले वुकला ने तहरीक चला दी हो। सर ये पहला इलेक्शन होगा जिसमें वुकला तहरीक चलाना चाहते हैं। इसकी जरूर कोई खास वजह होगी जो अभी फौरी तौर पर मालूम नहीं हो पा रही, क्योंकि वुकला के मामला तमाम आईनी और कानूनी और पेचीदा मामला है। मैं फौरी तौर पे तो उस पर राय नहीं दे सकता। मैं फौरी तौर पे सिर्फ अपने चीफ जस्टिस साहब की बात कर सकता हूं कि उन्होंने वाज़ेह आर्डर दे दिया है, उस हुक्मनामे में शक व शुबात भी पैदा नहीं करने। अब वुकला आईनी तहफ़्फ़ुज़ की करने वाली बरादरी है, सुप्रीम कोर्ट और दूसरी कोर्टों को ओबे करने वाली बरादरी है। मुझे नहीं समझ में आता कि वुकला बरादरी कैसे अपने चीफ जस्टिस के पूरे फैसले को ही मुतनाज़ा बना देगी और इंतखाबात नहीं होने देगी। मुझे शक है इस मामले में। मैं समझता हूं इंतखाब वक्त पर हो जाएंगे। ठीक, जदून साहब ये फरमाइए सर, ये जब ये आया मेमोरेंडम है या एक डिक्लेरेशन है, प्रेस रिलीज है या एक नोटिस है, जो भी है, जी जी, तो आपके लिए सही बताना है सरप्राइज नहीं था आपके लिए? बिल्कुल। दोनों जो है वो स्पेशली बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन दोनों मेरे सामने रखे हुए हैं। प्रेस स्टेटमेंट एंड प्रेस रिलीज दोनों मिलती जुलती, दोनों मिलती जुलती हैं और अल्फाज भी कॉमन है, दोनों अल्फाज भी मोस्टली इधर है। उन्होंने कहा अंग्रेजी भी गलत लिखी हुई नहीं अब साहब चले वो छोड़े, वो उसमें क्यों हो सकता है इधर उधर। लेकिन ये है कि इन्होंने एक बात तो इसमें ठीक है, वो आप भी इंडोर्स करते हैं, मैं भी करता हूँ, तमाम पोलिटिकल पार्टीज करते हैं कि इलेक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशन जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की कि फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, फ्री हो, एज पर लॉ, ये रेजोल्यूशन हो या ना हो। लेकिन कन्वेंशन बुलाना है और उसके बाद तहरीक नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये आखिरी इसका जो पेज है ना, थोड़ा डैमनिंग कर दिए। With this in mind, the PBC will soon convene an all Pakistan representative convention to formulate and announce the line of action, and that for the Lions movement in consultation with Supreme Court Bar Association of Pakistan. This aim is to enhance the cause of free, fair and transparent general election, which is not possible in the presence of the incumbent Chief Election Commissioner of Pakistan, as it seems he has different codes for every political party. और आप पढ़ रहे हैं पाकिस्तान बार काउंसिल का? पाकिस्तान बार काउंसिल का। और दूसरे में उन्होंने कहा जी कि शुड रिजाइन। लेकिन अब ये उन्होंने एक थोड़ा सा एक धमकी अमेज लफ्ज आप कह रहे हैं, लेकिन चीफ कमिश्नर ना ही तो रिजाइन करता है इस तरह कहने से। वे तो हम कहते हैं फलाना प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करे, आज ये काम हो गया, वजीर दाखिला रिजाइन करे, वो नहीं करते। अगर वो
किसी वजह से कानून ने एक मैकेनिज्म दिया हुआ है, आइन ने, अगर किसी वजह से फंक्शन नहीं कर सकते तो उसका एक मैकेनिज्म है। ठीक है, आप जुडिशियल काउंसिल में जाएं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में नहीं, अगर उसको उठाना है तो 209 के साथ जुडिशियल, अगर वो किसी वजह से खुद काम नहीं कर सकते तो फिर अभी अमेंडमेंट आ गई, फिर वो कहते हैं जो चीफ इलेक्शन कमीशन का जो सीनियर मोस्ट बंदा हो कमीशन का, ही कैन बी। अच्छा, वैसे एक इंफॉर्मेशन ये भी गर्दिश करी है कि एहसन पौन साहब का इशू है। एहसन पौन साहब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरा हल्का बंदी जो उसको तब्दील कर दिया जाए, और उसके अंदर उनको कोई एतराज है और उस वजह से ये आ गया सब। एहसन बोन साहब ने केस तो किया हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उन्होंने डिलिमिटेशन का या हाफिजाबाद का जो है केस इलेक्शन कमीशन में किया है, फिर वो हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने केस रिमांड किया, उन्होंने कहा जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन का मामला है। और फिर इस पे सोने पे सुहागा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी तमाम डिलिमिटेशन हो नहीं सकती, अब शेड्यूल का ऐलान हो गया, अब इलेक्शन जो है फरवरी के। लेकिन इसमें मैं एक बात इंश्योर कर दूं कि इलेक्शन को डिले करने का कोई इरादा नहीं, ना पाकिस्तान बार काउंसिल का, ना सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का। अगर आप कन्वेंशन करेंगे और उसके बाद तहरीक चलाएंगे, कन्वेंशन वैसे उन्होंने कह दिया, मेरा नहीं ख्याल कि कोई अभी टाइम ही नहीं है, कन्वेंशन किस लिए कराएंगे? तो ये सिर्फ धमकी है, धमकी समझे या एक मतलब एक प्रिकॉशन समझे कि आप थोड़ा सा ये काम ठीक करें। ये वार्निंग शॉट है, एक वैसे एक हवाई फायरिंग है। हाँ, उसको कुछ आप दे सकते हैं वार्निंग, या इसकी वर्डिंग ऐसी है कि वो थोड़ा सा अलार्मिंग है उसके लिए कि आप थोड़ा सा इस पे अमल करें। हसन पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन है। ये जो एक इलामिया जारी हुआ है उसके अंदर इनका नाम ही पहले हारून शीर साहब का नाम है और उसके बाद हसन रजा पाशा साहब का नाम है। अब ये चाहते क्या है पाकिस्तान बार काउंसिल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद हसन रजा पाशा साहब से पूछेंगे। ये प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। पाकिस्तान, ये फरमाइएगा सर, ये मकसद क्या है जी? सीधी बात करें सर इसका। वाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका जावेद चौधरी साहब। सबसे पहले आप इस जो पाकिस्तान बार काउंसिल की जो प्रेस रिलीज है उसका पहला पैराग्राफ पढ़े। ठीक, उसमें सर पूरा पाकिस्तान पढ़ चुका है। उसमें है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। ठीक है, और आपको भी अपने दोस्तों को, चांडियो साहब अभी फरमा रहे थे बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, और तमाम नाजरीन को एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं कर रहा हूँ कि पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उस जजमेंट के साथ खड़ी है, पीछे खड़ी है 8 फरवरी का इलेक्शन, जिसमें 8 फरवरी का इलेक्शन, और जनाब चीफ जस्टिस साहब ने जिसमें यह कहा कि इस पत्थर पर लकीर है। ठीक, इसको ना तो ये समझा जाए कि ये किसी साजिश का नतीजा है। ठीक है, बड़ी क्लैरिटी के साथ हम विद क्लीन माइंड एक चीज हम साथ सामने लेकर आए हैं, और जो डिलिमिटेशन के हवाले से हमने बातें की हैं वो सिर्फ एग्जाम्पल्स कोट की हैं कि जैसे कि डिलिमिटेशन के मामले में फला 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 इस तरह। डिलिमिटेशन का इशू सुप्रीम कोर्ट में, सुने ना पूरी बात, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं, पूरी बात सुने ना। जिस तरह के डिलिमिटेशन के हवाले से, और बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ हमें यह भी पता है कि डिलिमिटेशन का मामला जिस वक्त स्केड्यूल अनाउंस हो जाए उसके बाद वो खत्म हो जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने कल भी और आज भी ये फैसला किया है, वी बो डाउन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। और ना ही हम इसमें पिटिशनर हैं, ना हम इसमें पिटिशन लेके जा रहे हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स कोर्ट की हैं कि जिस तरह के इस डिलिमिटेशन के मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया, और हमें ये डिलिमिटेशन की बुनियाद पे तो आप कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमीशन को फायर किया भी है, लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात है। जरा देखिए, पढ़े ना सारा सर, तमाम पार्टीज और इंडिविजुअल्स आजाद उम्मीदवारान के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है। तो किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बात की है। क्या इसमें कोई गलती है? ठीक है, और ये बात आप आ रही है, फर्क हो, अब सुने ना, फर्क हो, बढ़ जाना चाहिए उसे। अब टाइमिंग की बात कर रहे हैं, टाइमिंग की बात अगर हम ये मुतालबा इलेक्शन के बाद करते तो आप कहते पहले सोए हुए थे, इलेक्शन से पहले आपने क्यों नहीं किया? हमने इलेक्शन से पहले किया। नहीं सर, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं कोई? नहीं, हम नहीं लड़े। तो पार्टी जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है उनको कोई एतराज नहीं। मैं अर्ज करता हूं, अगर हमने एतराज किया है तो इन पार्टीज के लिए किया है। वो पार्टीज जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, वो इंडिविजुअल्स जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड्स नहीं मिल रही, जिनको सारा आपके सामने है, रोज बड़ा सिंपल फार्मूला सर, सिंपल। और दूसरी बात, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए तमाम पार्टीज को या जिस पार्टी को एतराज है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चली जाए। सर मेरी अर्ज सुने ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ही हमने ये रिक्वेस्ट की है। नहीं सर, आप पार्टी नहीं है ना। सुने ना सर, आप इलेक्शन में पार्टी नहीं। अच्छा, फिर हमें ये प्रेस रिलीज नहीं जारी करनी चाहिए जहां पे आइन की खिलाफ वर्जी हो, इलीगैलिटीज कमिट हो, इरेगुलरिटीज की जाए,
तो क्या पाकिस्तान बार कौंसिल खामोश तमाशाई बन के रहे? नहीं सर, आप अपने आप को पार्टी समझते हैं इसमें? नहीं, पार्टी हम बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो सर जो जिन पार्टीज को इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स में से हम हैं। सर जिसके घर चोरी हो रही है वो खामोशी से बैठा हुआ है, वो कह रहा है मुझे चोर पे कोई एतराज नहीं है। आप दूर बैठे हुए 8 किलोमीटर दूर बैठ के कह रहे हैं कि नहीं नहीं चोर पड़ो, चोर पड़ो, चोर पड़ो। थोड़ा सा बताता हूँ, 1 मिनट मुझे दे। एक वक्त था कि तमाम बड़ी जो लीडरशिप थी वो मुल्क से बाहर थी, बड़ा सुहाना आमरीत का दौर था परवेज मुशर्रफ का, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं थी। वहां पे वकला निकले ना, और सारे बड़े लीडर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वकला के पीछे खड़ी हुई, और उस तहरीक का एजाज था कि सारी पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान में वापस आई और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लिया। ठीक है, उसी तहरीक का एजाज था कि परवेज मुशर्रफ को वर्दी छोड़नी पड़ी। तो सर बात इस तरह नहीं है, उस लेवल प्लेइंग फील्ड है, सब पार्टीज को लेकर। पूरी बात तो सुन लेना। नहीं सर देखो, वो तो उस वक्त कहीं एतराज नहीं आया कि आप परवेज मुशर्रफ की आमरीत पे क्यों बोल रहे हैं? सर एक डिक्टेटर था, वो आइन तोड़ रहा था, अब कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, आइन के मुताबिक मामला चल रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो हमको इलेक्शन को रुकवा तो नहीं सारी रहे। सियासी नहीं सर, आप कह रहे हैं इलेक्शन 8 फरवरी को करवाएं, लेकिन साथ इलेक्शन कमिश्नर फारूक हो। सर कैसे हो सकेगा? मुझे क्यों नहीं हो सकता? सर ऐसे है कि आप कहते हैं कि बैट्समैन के हाथ में बैट नहीं होना चाहिए और क्रिकेट गेम अच्छा जी, क्यों नहीं हो सकता? फारूक होना चाहिए। हमने इस्तीफे का मुतालबा किया ना, हाँ। क्यों नहीं इस्तीफा दे सकता? तो फिर उसकी जगह सर इलेक्शन कौन करवाएगा? वो जो आर्टिकल 217 इज देयर, वो क्या कि वो ये है कि सीनियर तरीन जो मेंबर है हाँ। वो और उसके पास सारे इख्तियारात है। और जो नए हल्का बंदियां करेंगे फिर उसके बाद नई हल्का बंदियां कोई नहीं होगी ना, तो फिर आप हो ही नहीं सकती। हल्कियां बंदियां नहीं चाह रहे तो फिर एतराज क्या आपको? जावेद चोई साहब, शायद मैं समझा नहीं सका, इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन एक चीज है, हल्का बंदियों की सिर्फ मिसाल दी है, जिनको एतराज है हल्का बंदियों पे वो करे। एहसन भोन साहब का इशू है, एहसन भोन साहब अपने हल्के को तब्दील करना चाह रहे हैं, उन्हें नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को उड़ा रही है और इसमें एहसन भोन साहब को फायदा पहुंचाने की कोशिश। अच्छा एक और बात, मेरी इतला के मुताबिक एहसन भोन साहब इलेक्शन नहीं लड़े, मुझे तो यही इतला है। अच्छा। ये पता नहीं आपने कहां से उनका टिकट ले लिया और आप कहां से उनको इलेक्शन लड़वा रहे हैं। वैसे आज फर्स्ट टाइम आपके मुंह से सुना है कि सर आज भी एक प्रोग्राम में अपीयरेंस दी है, उन्होंने कहा जब मैं अपने हल्के में गया तो वहां पे सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ, वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इसका मतलब है वो अगर मैं हल्का उनकी मर्जी का नहीं बना। ये बात नहीं है। एक हमने एग्जाम्पल कोट की है कि जेलम में 13,82,000 के वोटर्स की है और वहां पे 2 हल्के हैं। ठीक है। हाफिजाबाद अब अनफॉर्चुनेटली हाफिजाबाद का नाम आ गया। एहसन भून साहब हाफिजाबाद से तल्लक रखते हैं, सारा उनके इर्द गिर्द अफगान। पूरा अच्छा सुने ना, आपको हल्के हमारे अपने हरिपुर में हाफिजाबाद में 13,20,000 वोटर है। जेएलएम के लोगों के एतराज है ना, वो चले जाएं सुप्रीम कोर्ट। हाफिजाबाद के लोगों के एतराज है, वो चले जाएं सुप्रीम कोर्ट। सर वो जाए ना, वो जाए। हमने तो सिर्फ एग्जाम्पल कोट की है, आप समझ नहीं रहे कि डिस्क्रिमिनेशन ये है। 13,82,000 पे 2 हल्के और 13,20,000 पे 1 हल्का। आप मुझे बताएं, ये आपको सिमिट्री नजर आती है इसमें? आप इलेक्शन कमिश्नर को बदलना चाह रहे हैं, चाहते हैं, तब्दील करना चाह रहे हैं बिल्कुल। और आप चाहते हैं जो उनके पास सीनियर पोस्ट है वो इलेक्शन कमिश्नर हो जाए, आर्टिकल 270 और फिर इन्हीं हल्कों के तहत इलेक्शन हो जाए, कोई एतराज नहीं। वो लड़े ना जी इलेक्शन, क्योंकि इशू क्या है? इसमें सिर्फ पर्सनालिटी आपको प्रॉब्लम है। वर्डिक्ट आ गया है सुप्रीम कोर्ट का कि स्केड्यूल अनाउंस होने के बाद हल्का बंदियों डिलिमिटेशन बात खत्म। यानी सर ये फरमाइए सर, ये आपको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, और क्या इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेरे मतहत आपको ये इलेक्शन काबिल कबूल है? आपको कोई एतराज तो नहीं है? पार्टियों को तो सबको है, हम भी सब कबूल करके बैठे हैं, तहफुजात अपनी जगह पर होते हैं, हर इंतखाब में होते हैं। लेकिन अभी मेरे दोस्त बात कर रहे थे, वो जोर नहीं दे रहे थे। आप उनसे कहलवाना चाह रहे हैं कि वो कहें कि हम इंतखाबात मुलतवी करवाना चाहते हैं। वो सही कह रहे हैं भाई, हम इंतखाबात नहीं मुलतवी करवाना चाहते, इंतखाबात तो होने चाहिए, मुनसफाना होने चाहिए। तो इसमें क्या खराब बात है? कोई खराब बात नहीं है। वो ऐसी कोई बात नहीं चाह रहे हैं, वो खड़े ही नहीं हो रहे। जो पार्टियां खड़ी है वो इंतखाब में हिस्सा ले रही है, ऐसी तो कोई रुकावट नहीं आ रही है। अभी अगर ये कोई कहलवाना चाहता है उनसे तो और बात है, लेकिन मुझे पता है वकला बरादरी अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले, उनकी राय के सामने ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे ये निजाम खराब हो। दूसरी,
वकला बरादरी को जितने मैं जानता हूं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम बड़ा मोहतरम नाम है पाकिस्तान के वकला बरादरी में, और उन्होंने एक मुत्तफिका फैसला किया है, पूरी उनकी बैठी है कोर्ट, उन्होंने किया है। मेरा ख्याल है वो बात ठीक कर रहे हैं आपके साथ कि भाई हमने सिर्फ ये मिसाल दी है, चाहते नहीं है, मिसाल दी है। तो यार मिसाल देने में क्या बुराई है, चाहते थोड़ी है वो, ऐसा नहीं चाह रहे, आप उनसे न कहलवाएंगे तो रिकॉर्ड पे खा बका आ जाएगा कि ये भी मुखालफत कर रहे हैं। ऐसा ना करें चौधरी साहब, इलेक्शन होने दें। लिहाजा आपका ख्याल ये है कि इस प्रेस रिलीज को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, इसको दिल पर नहीं लेना चाहिए? यार अभी आपको मैं क्या कहूं। ठीक हो गया, यहां पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे जदूर साहब देखिए, अगर फर्ज करें चीफ इलेक्शन कमीशनर पे एतराज है, किसी को भी एतराज है, तो उसका एक फोरम है कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चले जाएं और उनको हटा दें। प्रेशराइज करके, सड़कों के ऊपर जलसे करके, जुलूस करके, इस किस्म की प्रेस रिलीज जारी करके तो उनको नहीं हटाया जा सकता। नहीं, बात ठीक है। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रोसीजर होता है वो है, यू हैव टू प्रूव अ मिसकंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन। आपके पास बड़े हैं ना जी, हल्काबंदियां गलत की उन्होंने, फिर आप ये कहें कि जी हल्काबंदियां, देखो उसका एक लीगल वे है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने वो बंद कर दी, उन्होंने कहा ये अब शेड्यूल का ऐलान हो गया, अब इसमें देखे नहीं हो सकता। अब अगर मिसकंडक्ट का कोई आता है, या जिस पार्टी को एक्चुअली तो ये है कि जो पीटीआई है ना, उसको जाना चाहिए इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट के, अगर उनको कोई तकलीफ है एविडेंस के साथ, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी। सर ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जी जी, उनके नीचे सेक्रेटरी साहब का लिखा हुआ है सैयद अली इमरान साहब। बस सैयद अली इमरान साहब चौधरी परवेज अली साहब के दोस्त है। पता नहीं, लेकिन चलो उन्होंने देखो, एक मैंने कहा आपको पहले भी बताया कि लोग मुतालबे करते रहते हैं जी कि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करे, ये करे, लेकिन उसमें देखना, अगर जो मिसाल के तौर पर हम सुबह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई बंदा भी जाना चाहता है तो उसको कोई एविडेंस लेके जाना पड़ेगा ना कि ये मसले मसाइल है, इनके होते हुए ये काम नहीं हो सकता। लिहाजा मेरे ख्याल में अब आप एक और वाकया होगा जेल का, आपको भी पता है। हाँ जी, वो बाज को देखो ना, किसी के पार्ट पे, अब उसको मैंने सीरियसली माइंड किया है एज ए वकील। सारा इलेक्शन कमीशन झंडे लगा के गाड़ी जेल में चला गया है, जेल में जाके। देखो शर्म की बात है हमारे लिए एज ए वकील कि एक आईनी इदारा, एक मजिस्ट्रेट तो नहीं है कि आप जेल चले जाते हैं। 4 बंदे हैं इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान के, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आप दो गाड़ियों के साथ एक झंडा लगा के जेल के अंदर जाते हैं कंटेमनर के पास। अगर कंटेमनर को आप बुला नहीं सकते तो इलेक्शन कमीशन की क्या पावर है? ठीक है, ठीक है, अगर वो बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अगर वो नहीं आता तो आप उसकी प्रोसीडिंग ड्रॉप कर देना, जब आएगा तो करें ना। अब आपको जेल, मुझे यकीन करें, ऑनेस्टली मैं बड़ा सीरियस इस बात पे, मुझे शर्म आती है, और सुन रहे होंगे कि इतना बड़ा बंदा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहा है, वो झंडा लगा के जेल में जाता है और कंटेमनर का वहां पे ट्रायल करता है। अगर आपके पास ये पावर नहीं है, आप एग्जीक्यूटिव को आर्टिकल 220 के जरिए सारी पाबंद है इलेक्शन कमीशन की, अगर आप एक बंदा प्रोड्यूस नहीं कर सकता स्टेट ऑफ पाकिस्तान, तो आप जाते हैं इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन मतलब है इलेक्शन कमीशन का एक मेंबर भी उतना ही बाइज्जत है, उसके पास उतनी पावर है। और इस वक्त तो पावर है ना सर, टॉप पावर है, सारी पावर। अगर आप आईजी इस्लामाबाद को चेंज नहीं कर सकते, आप डीसी को चेंज नहीं कर सकते, लिख के दिए आपने आपकी पावर, आप अपनी पावर यूज करें। इसी लिए तो ये शकूक शबात पैदा होते हैं ना। आप अगर एक गलती करेंगे उससे 2 गलतियां जुड़ी होंगी। हम नहीं कहते चीफ इलेक्शन कमीशन रिजाइन करे, मैं पर्सनली नहीं कहता, लेकिन जो अपेरेंटली नजर आ रहा है आप इसको तो ठीक करें ना, उनके स्टैचर के मुताबिक नहीं है। तो इसमें भी देखें ना, अगर एक बंदा आता है तो उसको एक रीजनेबल जवाब दे दें कि इसकी डिलिमिटेशन की ये वजूहत है। अब जिन्होंने कोर्ट की एग्जाम्पल, ये बेशुमार एग्जाम्पल हो सकती है कि उसको जवाब दे कि ये रीजन थी, इसकी वजह से मैंने नहीं किया। जिस तरह उन्होंने आज डिनाई किया कि जेल में मेरी पर्सनल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, कोई कंसर्न नहीं। ठीक बात है, जवाब आ गया। अच्छा, वैसे ये फरमाइए पाशा साहब के आप ये कमिटेड हैं कि अगर चीफ इलेक्शन कमीशन रिजाइन नहीं देते, घर नहीं जाते, तो आप कन्वेंशन करेंगे और उसके बाद वकला तहरीक चलाएंगे पूरे पाकिस्तान में? एक सर, आप फिर थोड़ा सा डिट्रैक हो रहे हैं। देखिए, कन्वेंशन ही लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस है, ठीक, और वो हम कन्वीन कर रहे हैं। करेंगे, ठीक। सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट उम्रे पे गए हैं, वो जब तशरीफ आते हैं उनकी मुशावरत के साथ, और सारी बार को साथ मिला के, जी तमाम बार काउंसिल्स, प्रोविंशियल बार काउंसिल्स को हम बुलाएंगे, मुशावरत करेंगे, जो वहाँ पे मुत्तफिका फैसला होगा उस पर अमल दरामद भी करेंगे। नहीं, आपने कहा ना कि वकला तहरीक चलेगी। जी वही ना, तो वो फिर उसी के तनाजुर में मैं बात कर रहा हूँ। और ये तहरीक जब तक चलती रहेगी जब तक चीफ इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी नहीं होता। देखिए, ये कबल अज़ वक्त है, तो और क्या फायदा है? हम अगर वो सीट पे बैठे हुए हैं, आपकी तहरीक का क्या फायदा? मेरी अर्ज़ सुने, आज
हम जैसे छोटे बंदों को आपने बुला लिया इसकी वजह से। सर हम तो रेगुलर बुलाते रहते हैं। नहीं, मैं अर्ज करूँ ना मैं अर्ज करूँ ना सर, तो कुछ इम्पोर्टेंस होगी, समझा होगा आपने, तभी आपने इम्पोर्टेंस आपने क्रिएट कर दी ना सर, चलती हुई गाड़ी के आगे दूसरी बात नहीं, मेरा ख्याल है कि ये आपका परसेप्शन जो है गाड़ी तोड़ रही है तो साहब, ये जो आपका परसेप्शन जो है ये गलत है। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं अर्ज करूंगा, आप एक बात अपने ज़हन में अगर कोई आपने बना ली है तो मैं उसको अनडू तो नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरा हक है कि मैं कह सकता हूँ कि ये आप गलत सोच रहे हैं। लाइकवाइज आप मेरे बारे में भी एक बात कर सकते हैं। आप ये नहीं कि आप और नहीं चाहते कि इलेक्शन मुलतवी और ये हमने इस प्रेस का रिलीज के स्टार्ट में भी ये लिखा, ऑन एयर आपके पास बैठ के हमने ये लिखी है, हम ये इसको ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब मैं ये कह रहा हूँ कि हम इलेक्शन को डिले नहीं करवाना चाहते, उसको डिरेल नहीं कराना चाहते, पाकिस्तान की मुझे समझ नहीं आ रही कि आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिस तरह चांडियो साहब ने कहा कि आप ये कुछ जबरदस्ती बात बनवाना चाहते हैं। सर मैं सवाल कर रहा हूं, पाकिस्तान में एक आप मिसाल दें कि चीफ इलेक्शन कमीशन के बगैर इलेक्शन हुआ पाकिस्तान नहीं, मैं बताता हूँ, ठंडी सांस मैं बताता हूँ आपको। जावेद चौधरी साहब, आपकी और मेरी जिंदगी में पाकिस्तान की सरजमीन पे बहुत सारे मौजज़ात आपने देखे। एक मौजा करना चाह रहे हैं, बहुत सारे मौजज़े और आप एक मौजा चाह रहे हैं, और कोई किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, ये ना सोचे आप। लेकिन यानी नई तारीख बनाना चाह रहे हैं आप कि पाकिस्तान में कम से कम एक इलेक्शन जरूर हो जिसमें इलेक्शन कमीशन ना हो। हमने हमेशा तारीख बनाने की कोशिश की है, कभी कामयाब हुए हैं, कभी नाकाम हुए हैं, और कामयाबियों की वजह से हमने कोई बहुत ज्यादा ना उछले हैं, और नाकामियों की वजह से हमने कोई दुनिया छोड़ नहीं दी। इस दुनिया अच्छी में बात मौजूद है। मैंने जाना चांडी साहब ये फरमाइए सर, ये अब आपकी सूरत हाल आपके सामने है, और आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी जजेस की बात की, वकला की बात की, उस वक्त के डिक्टेटर की बात की, तो मुझे लगता है कि अब नया चैप्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी खोले है। अभी आप अपनी राय तमाम दोस्तों पे तो मुसल्लत कर रहे हैं, माफ करना, वकला पे भी कर रहे हैं, जबरदस्ती कहलवाना चाह रहे हैं कि वो कहे कि हम चीफ जस्टिस को हटाना चाह रहे हैं। साहब मैं ऐसी बात नहीं रहे। चांडी साहब आज आपको फ्री वकील मिल गए। अब दूसरी बात आप हमारे गले में फिट करना चाह रहे हैं। पस मंजर देखे बिलावल साहब की गुफ्तगू का, फिर बिलाशक हम पर केस बना दें। बिलावल साहब ने कहा, सीधी बात है, ये पीपल्स पार्टी के हर कारकुन का मुतालबा है कि जुल्फकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल में जिन जिन लोगों की भी शिरकत है, जिन जिन लोगों ने अपने तरीकेकार से उनकी मदद की है उस केस में, वो सब मुजरिम है। ये बिलावल साहब ने गलत नहीं कहा। अब आप दो जस्टिस ऐसे हैं जो मुझे भी याद है, एक तो जस्टिस साहब का अभी इंतकाल हुआ है, उसने कहा है कि जियाउल हक के प्रेशर में हमने सजाएं दी। फिर अब हमें मौलवी मुश्ताक याद है, उन्होंने कटहरा मंगवा के रखा और कहा भुट्टो साहब आप जिस सूबे से ताल्लुक रखते हैं वहां मेरा कोई दोस्त नहीं रहता। पर अनवार लगता तो बिलावल साहब ने उस पस मंजर में बात की है कि जज भी है, वकला भी है, वकला भी कमाल के नाम है उनके। मैं अब वो गरी के रहमत है, अल्लाह उनको रहम करे। एक मामूली चांडी साहब जाहिर है अब ये टाइम खत्म हो रहा है इस सेगमेंट का और ब्रेक भी लेनी है, लेकिन वकला का आपने फर्स्ट टाइम नाम लिया। इससे पहले जनरल जियाउल हक का नाम लिया जाता था, जजेस का नाम लिया जाता था, और बात ठीक है, वैसे इस पर जाहिर केस भी चल रहा है, अभी भी इस चीज को करेक्ट कर दिया। वकला का जो नाम है पहली मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिया, इसका मतलब ये है थोड़ा सा ये जो मामला है आगे भी बढ़ रहा है। पहले मैं तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। यहाँ पे खासा छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे पास अकबर एस बाबर साहब होंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ इस सेगमेंट में अकबर एस बाबर साहब हैं, तहरीक इंसाफ के बानी रुकन है, और इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन से रिलेटेड 2 कंप्लेंट्स चल रही थी, एक कल कंक्लूड हुई और एक आज कंक्लूड होगी। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा बाबर साहब से पूछेंगे। बाबर साहब ये फरमाइएगा कि ये बेसिकली क्या रिजल्ट तोको कर रहे हैं आप इसका, कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या नहीं रहेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि 2 मामलात पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन में चल रहे थे, जिससे थोड़ी सी कंफ्यूजन भी पैदा हुई। एक वो था जो
हम पीटीआई के कुछ मेंबरान थे 14 के करीब, जिन्होंने दरख्वास्तें डाली थी कि जो ताज़ा तरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर को हुआ वो मुकम्मल एक फ्रॉड था और यानी पीटीआई के अपने आइन के मुताबिक भी नहीं था, इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक नहीं था। जो हमारा आइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें जो बुनियादी जो आपको दी गई हैं गारंटीज के हर मेंबर ऑफ अ सियासी जमात जो है उसका ये हक है कि वो अपनी पार्टी की क़यादत के इंतखाब के अमल में हिस्सा ले, उसको नहीं रोका जा सकता। ये एक बुनियादी कानून है जिसको वायलेट किया गया और फिर बाकी तफसीलात हैं कि किस तरह किया गया। तो वो मामला चल रहा था, उसमें प्रिलिमिनरी हियरिंग भी 8 तारीख को, फिर उसके बाद 12 तारीख को फिर पीटीआई को भी मौका मिला, फिर तफसीली जो पीटीआई ने आर्गूमेंट्स दी वो 18 को दी, यानी कल, गुजरे कल को, और उसके बाद फिर ये फैसला इस पर महफूज हो गया। और एक अलग मामला इसी हवाले से पीटीआई और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जिसमें कुछ सवालात हैं उनसे जवाबात मांगे गए और तफसीलात, वो आज उस पर फैसला महफूज हो गया। हमने अपने जो दरख्वास्त थी जो मैंने दी उसमें हमने बुनियादी तौर पे वो तमाम खामियां रखी कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कितने बड़े पैमाने पे ये धांधली हुई इलेक्शन था ही नहीं, एक सिलेक्शन था, ये एक मुकम्मल फ्रॉड था। एक कमरे में बैठ के लगता है किसी कंप्यूटर में बैठ के, क्योंकि ना हम जब 1 तारीख को मैं गया पीटीआई मेंबर्स के साथ सेंट्रल ऑफिस जो कि रिकॉर्डेड है, तो उसमें हमने 3 चीजें मांगी। हमने कहा हमें आप वोटर लिस्ट दीजिए, हमें कवायद और ज़वाबित दीजिए और नॉमिनेशन यानी कागजात नामजदगी दीजिए। तो वो जो पीटीआई के नुमाइंदे थे जो इंचार्ज है सेंट्रल ऑफिस के, तो उन्होंने बड़े सादा अल्फाज में कहा जी हमारे पास इस किस्म की कोई चीज नहीं है, अगर होती तो हम आपको दे देते, ये तो महज एक कागजी कार्रवाई है जो इलेक्शन ने, चूंकि कमीशन ने एक फैसला दिया 23 नवंबर को और काहे दोबारा इंटर पार्टी सवाल ये है कि आपका क्या ख्याल है कि दोनों जो कंप्लेंट्स हैं इनका नतीजा यही निकलेगा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पीटीआई के वो कालादम हो जाएंगे? देखिए, हमने यही मैं अर्ज कर रहा था कि हमने ये उनसे गुजारिश की कि चूंकि 23 नवंबर का जो फैसला था उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कवानीन के मुताबिक नहीं किए, शफाफ नहीं थे, हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं, लीनियंट व्यू, हम लीनियंट आपके साथ एक नरमी का मुजाहरा करते हुए आपको एक और मौका दे रहे हैं कि आप एक ट्रांसपेरेंट इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपने आइन के मुताबिक और कवानीन के मुताबिक करें, वरना ये कानून है, ये हम लागू करेंगे। अब वो कानून बड़ा वाज़ेह है, उसमें आप इलेक्शन सिंबल भी ले सकते हैं और मजीद अगर करें तो डीलिस्ट भी हो सकती है। पार्टी ने पूरे उस सियासी अमल से एक लीगली कम से कम वो आउट हो जाती है, पॉलिटिकली तो अलग बात है, लीगली वो आउट हो सकती है। तो उस कॉन्सिक्वेंसेस की निशानी उन्होंने कर दी, इसीलिए दरमियान में हम आए। एक परसेप्शन तो ये बन रहा है कि हम बल्ले के पीछे, हम एक्चुअली हमने अपनी दरख्वास्त में ये कहा कि नहीं, इन्होंने जो इलेक्शन कराए 2 दिसंबर को ये मुकम्मल फ्रॉड है, इससे तो आप बिल्कुल पहलू तय नहीं कर सकते। लेकिन हमने कहा पीटीआई को एक और मौका दिया जाए, लेकिन आप इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स लगाएं जब तक बल्ले को इन्हें भेज सके ताकि एक और मौका उनको मिल जाए। तो वो जो इट वाज अ राइटिंग ऑन द वॉल जो उनके नवंबर 23 के, अब उसके बाद जो स्वाहिद आए, वीडियो एविडेंस, दूसरे जो और मेंबरान लेके आए, यानी इलेक्शन कैसा इलेक्शन था कि पेशावर लोकेशन के तौर पे था और पेशावर में कहाँ है वो भी तक मेंशन नहीं था। पूरे पाकिस्तान में कहते हैं हमारे 8 लाख मेंबरान हैं, तो किसी को मौका ही नहीं मिला कि वो इसमें हिस्सा ले। तो उसमें बहुत सारी खामियां हैं और बड़ी तो ऐसी अब सवाल ये है सर, अगर जो नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं इंट्रा पार्टी, तो आप उसमें शरीक होना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि आपको मौका दिया जाए कि आप भी चेयरमैन हो सकते हैं? देखिए, हमारी ख्वाहिश यही थी, हमने जब पीटीआई के मरकजी दफ्तर में गए 1 दिसंबर को, तो हमारी यही ख्वाहिश थी कि जी हमें ये बुनियादी चीजें दें, फिर हम आपस में बैठ के फैसला करेंगे। जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं और जो मेंबर्स हैं जो हमारे साथ ताल्लुक है, उसमें सईदुल्लाह नियाजी इमरान खान के फर्स्ट कजन है, फाउंडिंग प्रेसिडेंट पीटीआई पंजाब के, वो मुझे बार बार टेलीफोन कर रहे थे कि अकबर मैं इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूं। अब वो किस ओहदे पे इलेक्शन में हिस्सा लेते, वो जाहिर है हमने आपस में मुशावरत करनी थी। तो बात वहां तक तो पहुंची नहीं, क्योंकि जब हमें कागजात नामजदगी तक नहीं दिए मिले, ना हमें रूल्स पता चले, ना हमें वोटर लिस्ट, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, इनका मकसद ही इलेक्शन नहीं था। एक पहले से
प्री डिटर्मिन्ड सिलेक्शन थी, यानी जो लोग एब्सकॉन्डर्स हैं, जो लोग जेल में हैं, उन्होंने कागजात नामजदगी भर दिए, जो बाहर है किसी को मौका नहीं मिला। और फिर तमाम के तमाम, ये तारीख में शायद पहला ऐसा इलेक्शन है जिसको ये कहते हैं डेमोक्रेटिक है, कि जिसमें तमाम के तमाम ओहदेदार जो है अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए। तो अब ये तो एक भोंडा मजाक था ना, तो ये तो जाहिर। लेकिन अगर जी फरमाइए, आप बात मुकम्मल कीजिए, मैं फिर सवाल करता हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखिए ये तो एक भोंडा मजाक था ना। अब कम से कम आप कहते हैं कि लेवल आज भी कुछ वकला की तंजीमों ने कुछ मुतालबात किए हैं और बड़ी दिलचस्प सी एक डायकॉटमी नजर आती है। एक तरफ वो कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो कॉर्नर स्टोन है जमहूरियत के और किसी सूरत में उसमें किसी किस्म का उसको ताखीर नहीं होनी चाहिए। साथ ही कहते हैं कि जब तक ग्रीवेंसेस यानी शिकायत पे आप उसका तदराक नहीं करेंगे तो महज एक इलेक्शन के टाइमलाइन पे चलते हुए, तो ये कंफ्यूजन केओस जो फैलाई जा रही है, इसकी देखिए हमारे यहाँ सारी जो बुनियाद है जो हमारे सियासी अदम इस्तेकाम की, वो ये कि हमारी जमहूरियत जो है वो उसकी जो बुनियादें हैं वो खोखली हैं। हम जमहूरियत सिर्फ नाम के एक जमहूर है, हमारे यहाँ जमहूरियत अमली तौर पे। ये फरमाइएगा कि 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हो रहे हैं, आप उसमें शिरकत कर रहे हैं या नहीं? देखिए, मेरा पहले दिन से ये सारी जद्दोजहद जो है, मैंने दिसंबर 2012 में भी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज किया था। 8 साल फॉरेन फंडिंग केस मैंने लड़ा। उसमें मेरा बड़ा मकसद, जिंदगी का सियासी मकसद ये नहीं है कि मैं, क्योंकि मुझे बड़े से बड़े ओहदे भी ऑफर हुए, बड़ी से बड़ी धमकी भी मिली है और बहुत यानी कत्ल होने की भी धमकियां मिली हैं, जाली मुकदमात मिली है। जो आज कह रहे हैं ना कि हमसे बड़ी ज्यादती हो रही है, तो 3.5 साल का वो जो फिरौनियत का दौर था वो ये भूल जाते हैं कि कितने मजालिम ढाले गए। हम जैसे लोग थे जो खामोशी से हमने बर्दाश्त किया। तो मेरा मकसद पहले दिन से यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक रोल मॉडल सियासी इदारा बनाए जो बाकी सियासी जमातों के लिए मजबूरी बन जाए। ये वो सियासी इनकलाब है, ये वो जमहूरी इनकलाब है जिसकी मुंतजर है पाकिस्तान। बाबा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वासात अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।